अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर उम्मे सुल्तान। आज हम बात करेंगे लो बीपी के अबाउट। लो बीपी क्या है, इसकी रीज़न्स क्या हैं और इसकी सिम्टम्स क्या हैं, या ये किस वजह से आपकी बॉडी में पैदा हो जाता है और किन होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ करके हम लो बीपी जैसे मसले से निकल सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। आइए देखते हैं लो बीपी होने की वजूहात क्या है, या फिर लो बीपी जैसी कंडीशन एक बॉडी के अंदर पैदा हो जाती है तो हम इसको कैसे जांच सकते हैं। अगर हम बात करें ओवरली तो हम देखते हैं कि हमारी जो यंग जनरेशन है स्पेशली, और बहुत ज़्यादा इनमें कॉमनली देखने को मिलता है लो बीपी जैसा मसला। या फिर हमारी जो यंग गर्ल्स हैं, फीमेल साइड की अगर बात करें तो हमारी यंग गर्ल्स में जो है वो बीपी डाउन का मसला बहुत कॉमन है। लो बीपी में बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं होती। ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अपने लेवल से कम होती है, जिसकी वजह से लो बीपी जैसा मसला पैदा हो जाता है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि किसी पर्सन को अगर डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है, अगर कोई पर्सन बहुत डिहाइड्रेट रहता है, पानी का इस्तेमाल बहुत कम करता है, तो वो बहुत उसमें चांसेस हैं कि वो लो बीपी का शिकार हो सकता है, या वो लो बीपी का शिकार डिहाइड्रेशन की वजह से ही रहता है। इसकी रीज़न की बात करें तो इसमें ब्लड डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। ब्लड डेफिशिएंसी की वजह से ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से लो बीपी जैसा मसला पैदा हो जाता है। आयरन डेफिशिएंसी इसमें बहुत वेरी करती है। फिर आप देखिए, अगर आप न्यूट्रिशन वैल्यू प्रॉपर नहीं ले पाते, आप अपनी डाइट को प्रॉपर नहीं रखते, तो उसकी वजह से भी आप लो बीपी का शिकार रहते हैं। टाइम्स कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने बीपी का प्रॉपर पता नहीं चल पाता कि उनका बीपी डाउन हो रहा है, क्योंकि वो इस तरह की कंडीशन को नॉर्मली ले लेते हैं कि सर में चक्कर आ रहे हैं, या सर में दर्द हो रहा है, या नोज़िया जैसी कंडीशंस पैदा हो रही हैं, तो इसको इतना वो उसमें हाईलाइट नहीं कर पाते कि वो बीपी जैसे मसले में फंस चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि ब्लड लॉस की वजह से भी बीपी डाउन हो जाता है। मतलब अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है और उसमें उसका खून बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया और उसकी एचबी जो है वो काफ़ी डाउन हो गई है, उसमें ब्लड डेफिशिएंसी बहुत बढ़ गई है, तो उसकी वजह से भी उसका बीपी डाउन में जाएगा। फिर आप देखें कि गर्ल्स को अगर पीरियड्स का इशू होता है और उनको हैवी ब्लीडिंग होती है और वो अपनी डाइट जो है वो प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाती, तो उसकी वजह से भी वो बीपी डाउन जैसे मसले में फंस सकती हैं। सिम्टम्स की हम बात करते हैं तो सिम्टम्स में हम देखेंगे कि जब बीपी डाउन होता है किसी पर्सन का, तो उसको चक्कर आते हैं, नोज़िया जैसी कंडीशन फील होती है, फिर उसको पसीना आता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। ब्लड लो होने की वजह से जब बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो सांस लेने में बहुत तंगी होती है। फिर उसको घबराहट होती है और एक तेज़ी से घबराहट महसूस होती है उसको, और उसको ठंडे पसीने आ सकते हैं, हाथ पाँव में ठंडे पसीने होते हैं, और इसी तरह बॉडी में बहुत कमज़ोरी फील होती है। बहुत प्रॉब्लम होती है कि प्रॉपरली उससे चला नहीं जाता, खुद को वो बहुत लेज़ी फील करता है। इस तरह की जो सिम्टम्स हैं ये लो बीपी में बहुत कॉमन है। इन सारी कंडीशंस को देखते हुए कोई भी पर्सन ये जान सकता है कि वो लो बीपी जैसी प्रॉब्लम से दो चार है। तो लो बीपी में हम ये भी देखेंगे कि आप क्रॉनिक लो बीपी से गुजर रहे हैं या आपको एक्यूट लो बीपी की प्रॉब्लम है। अगर आपको किसी रीज़न की वजह से आपका बीपी डाउन हो रहा है, मतलब आपका ब्लड लॉस हुआ है, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी हुई है, या फिर आपको किसी और बीमारी की वजह से लो बीपी हुआ है। यहाँ समटाइम्स ये भी होता है कि कोई पर्सन अगर शुगर का पेशेंट है या कोई ऐसी मेडिकेशन ले रहा है जिन मेडिसिन की वजह से बीपी डाउन हो जाता है, तो वो एक्यूट काउंट किया जाएगा। मतलब अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, मतलब आप डायबिटीज़ की मेडिसिन ले, या फिर आप डिप्रेशन की या थायराइड की मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, तो उन मेडिसिन के रिएक्शन में भी आपका बीपी जो है वो डाउन हो सकता है। तो इस तरह के जो पेशेंट है ये एक्यूट में काउंट किए जाएंगे। इन इन पेशेंट्स को मेडिसिन लेने की इतनी जो है वो ज़रूरत नहीं होती। ये पेशेंट्स अपनी रीज़न को दूर करके लो बीपी जैसे मसले से बाहर निकल सकते हैं। इसके और दूसरा अगर हम देखें कि क्रोनिक बीपी, मतलब क्रोनिक ऐसे पेशेंट्स जिनको बीपी का मसला काफ़ी अरसे से चला आ रहा है, या जिनका बीपी जो है वो अक्सर ही, अगर वो कभी भी चेक करवाएं तो उनका बीपी 90-60 पे ही रहता है। यहाँ हम देखें कि हम जो 90 और 60 का सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर है, इसको हम लो बीपी कंसीडर करेंगे। अगर आपका 110/70 है तो इसको आप लो बीपी में कंसीडर नहीं करेंगे। 120/80 नॉर्मल बीपी होता है, तो 10 और प्लस माइनस की जो है वैसे ही एक रिलैक्सेशन रखते हैं कि वो भी एक नॉर्मल रूटीन में काउंट किया जाता है। लेकिन अगर आपका बीपी मसलसल और हमेशा जब भी आप चेक करवाएं तो आपका बीपी 90 और 60 तक आ रहा है, तो ये आपकी लो बीपी वाली कंडीशन है। या फिर आपका बीपी अगर 90 और 60 से भी नीचे जा रहा है, तो आपको यहाँ
ज़रूर जो है वो मेडिकेशन की ज़रूरत है, और आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपका बीपी इतना डाउन क्यों हो रहा है, और आप इसकी वजह से ख़तरनाक कंडीशन में भी जा सकते हैं। अगर आप लो बीपी को बहुत लाइट लेते हैं कि लो बीपी कोई ऐसा ख़तरनाक मसला नहीं है, तो क्रोनिक में हम देखेंगे कि किसी पेशेंट का बीपी जो है वो हमेशा ही 90 और 60 आता है, तो उसको हम क्रोनिक केसेस में लेंगे। और इस तरह के पेशेंट्स को मेडिसिन की बहुत ज़रूरत होती है, और उनको मेडिसिन ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। अब हम यहाँ बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, कि हम किन होम्योपैथिक मेडिसिन के इस्तेमाल से लो बीपी जैसी कंडीशन से बाहर निकल सकते हैं। पहले हम जिस मेडिसिन की बात करेंगे वो है कॉनियम 200। हम ये ऐसे पेशेंट्स को देंगे जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा होगी, जिनका जो बीपी डाउन हो रहा है वो उनकी एज की वजह से डाउन हो रहा है। तो इस तरह के पेशेंट्स को हम कॉनियम 200 का यूज़ करवाएंगे, सुबह और शाम 2 टाइम उनको यूज़ करवाएंगे नीम गर्म पानी में 8 से 10 ड्रॉप्स यूज़ करवाएं। नेक्स्ट मेडिसिन जलसीमियम 30 की बात करेंगे हम। इसमें हम जो सिम्टम्स देखते हैं पेशेंट्स के अंदर वो ये कि सर भारी रहता है, और पेशेंट ये महसूस करता है कि उसका चलना फिरना बहुत ज़रूरी है। अगर उसने प्रॉपरली वॉक ना की या वो चला फिरा ना, तो ये भी हो सकता है कि उसका दिल बंद हो जाए। ये इस मेडिसिन की बड़ी मेन सिम्टम है कि पेशेंट आपको खुद अपनी ये सिम्टम बताएगा, आपको बताएगा कि मुझे ऐसा फील होता है। नेक्स्ट मेडिसिन डिजिटलिस की बात करेंगे हम। डिजिटलिस 30 में लेंगे हम, 30 पोटेंसी में इसको यूज़ करवाएंगे पेशेंट को, सुबह दोपहर शाम यूज़ करवाएंगे। इस पेशेंट में जो हार्ट बीट है या फिर हार्ट जो है इस पेशेंट का वो स्लो काम करता है। इसके अलावा इन पेशेंट्स की जो पल्स है वो भी हमेशा वीक आती है, और ये लो बीपी का शिकार रहते हैं। तो इस तरह के पेशेंट्स के लिए डिजिटलिस बहुत अच्छा काम करती है। इस तरह के पेशेंट्स जिनका बीपी जो है हमेशा खाना खाने के बाद डाउन हो, या खाना खाने के बाद उनको गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाए और उसकी वजह से उनका बीपी डाउन हो जाए, तो इस तरह के पेशेंट्स के लिए एबिस नाइग्रा 30 पोटेंसी में यूज़ करवाएंगे। सुबह दोपहर शाम जो है इनको 8 से 10 कतरे यूज़ करवाएंगे। विद इन 2-3 मंथ्स जो है प्रॉपरली इनका ट्रीटमेंट इस मेडिसिन से हो जाएगा। ना अगर हम बात करें मदर टिंचर फॉर्म में मेडिसिन की, तो हम दो मदर टिंचर्स की ज़रूर बात करेंगे, जिसमें कैक्टस ग्लैंडीफ्लोरा और क्रेटागस, इन दोनों मेडिसिन को हम ज़रूर यूज़ करवाएंगे सुबह और शाम। 20-20 ड्रॉप्स हम इसके यूज़ करवाएंगे इंशाल्लाह विद इन 2 और 3 मंथ्स हमें जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स किसी भी पेशेंट में देखने को मिलेंगे। बीपी डाउन जैसा मसला जो है इससे वो पेशेंट बिल्कुल बाहर निकल सकता है, और बहुत आसानी से बाहर निकल आएगा। तो ये तो थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिनकी हमने बात की। अब हम कुछ प्रिवेंशंस की बात करेंगे कि हम किन चीज़ों को प्रिवेंट करके, तो हम एहतियात करके लो बीपी जैसे मसले से बच सकते हैं। डिहाइड्रेशन से बचें, आप खुद को हाइड्रेट रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, फ्रेश जूसेस पिएँ, और आप अगर नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकें विदाउट शुगर तो आप उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। और उसके साथ अगर आप वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो ज़रूर उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। वॉक और एक्सरसाइज के थ्रू आप बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारे मसलों से बच सकते हैं। इसके साथ आप अपनी डाइट अच्छी रखें, प्रोटीन्स का यूज़ करें, सब्जियों का यूज़ करें, और बहुत ज़्यादा जो बेकरी आइटम्स हैं या जो बहुत ज़्यादा जंक फूड है इसका इस्तेमाल ना करें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।